जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमारुद्दीन है। स्वागत है इमारुद्दीन एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेकेंड नंबर चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 का जो था उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा विस्तार से आपको पढ़ा दिया था। इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें कि जो द्विघात बहुपद हमें दिए हुए थे उसका हमें शून्यक निकालना था, जो कि मैं आपको पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करा दिया हूं। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या किया है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसका योगफल और गुणनफल दिया है और हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, और सब पे हम लोग एक प्रकाश डाल के पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन कह रहा था इसको जरा पढ़ लीजिए आप। क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यक के योग, ठीक है, और तथा गुणनफल, ठीक है, क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि यहाँ पे जो आपका संख्या दिया हुआ है 1/4, ये पहले बात कर रहा है योगफल का, ठीक है। तो पहला जो संख्या है वो योगफल है और दूसरा जो संख्या है -1। अगला बात कर रहा है गुणनफल का, तो दूसरा जो संख्या है ये क्या है, गुणनफल है, ठीक है। तो किसका है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल और गुणनफल है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो द्विघात बहुपद का जो शून्यक का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको आप जानिए। देखिए मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था जब चैप्टर को, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता कैसे है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम द्विघात बहुपद को ले लीजिए, द्विघात बहुपद बहुपद का सूत्र क्लियर है। सूत्र क्या होता है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए समझने वाला चीज यहाँ ये है कि यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहे होंगे बहुत नया। पहला आपका अल्फा, ठीक है, और दूसरा बीटा। इसी को आगे रिपीट भी किए हैं। तो अल्फा और बीटा जो है ये ग्रीक एक अक्षर है, जैसे कि हम लोग का अल्फाबेट है ABCD ना, उसी प्रकार से ये ग्रीक अक्षर का है अल्फाबेट। ओके, तो वहाँ पे एक डिनोटर के तौर पे हम लोग लिखते हैं। तो ये जो होता है अल्फा और बीटा, मानते हैं कि जो शून्यक होता है, शून्यक जो होता है, यानी कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उस पहला शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्य को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिखने को मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो यही कह रहा है कि योग, यानी कि जो दोनों का शून्य का योग होगा, इसकी जगह पे मेरा क्या दिया है, 1/4 दिया है। और यहाँ देखिएगा तो अल्फा गुने बीटा है, ठीक है। जो कह रहा था गुणनफल, यानी कि जो अगला संख्या है -1, ये गुणनफल दे रखा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करा देंगे इस पे, और जो मेरा प्रोडक्ट यानी कि जो बहुपद निकल के आएगा वही मेरा आंसर होगा, वही द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और माइनस है, हमें दे रखा है 1/4, क्या, योगफल, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा। तो क्या है देखिए 1/4 होगा और ये हो जाएगा। अब इंटू में एक्स है तो एक्स लगा देंगे, उसके बाद प्लस है, प्लस में आपका दिया है गुणनफल। गुणनफल क्या है, -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काम करना होता है। देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आ गया है ना, भिन्न में आ गया है ना, इस भिन्न को हम खत्म कर सकते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे भिन्न में कितना है, नीचे यहाँ हर में 4 है, तो 4 से सभी पद में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो नीचे लिखिए कि सभी पद में 4 से गुना करने पे क्या, 4 से
गुना करने पे, गुना करने पर किसमें, तो सभी पद में, सभी पद में करिए। सभी पद में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x² होगा और यहाँ पे माइनस में क्या होगा कि 4 गुने 1/4 और इंटू में x होगा और माइनस में क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा और इधर माइनस का 4 है। ये आपके एनसीईआरटी में आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा दिया गया था शून्यक का योगफल और गुणनफल, उससे के माध्यम से जो द्विघात बहुपद निकला है वो यही निकला है, आप देख सकते हैं, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया वो पहले कमेंट करिए, उसके बाद आप इसको नोट करें। अगर ज़रा भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके और बढ़िया से मैं आपको समझाऊं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं तब तक मैं आपको बताना छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हो गया, तो इसको नोट करें। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में कह रहा है कि योगफल कितना है, √2 और गुणनफल क्या है, 1/3। ठीक है, आगे चले, हम लोग एक पेज लेते हैं। देखिए, एक पेज लेते हैं और वहाँ पे क्या है कि पहले तो जानते हैं कि जो शून्यक द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको लेना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा गुने बीटा। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि इसका जो शून्य का योगफल दिया हुआ है, क्या है, तो प्रश्न में दिया हुआ है, इस बात को भी लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, यही है ना, और अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या है, जरा देखिए, √2 है, 1 मिनट, और 1/3 है। इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे √2 है और 1/3 है। अब क्लियर है क्या, देखें क्लियर है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। पुटअप करने आता है, अभी मैं आपको बताया। चलिए, अब किस प्रकार से हम लोग पुटअप करेंगे कि यहाँ तो x² है तो x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस में जो योगफल है, योगफल का वैल्यू क्या है, √2, तो √2 डालेंगे और इंटू में x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल है। आगे जब इसको सॉल्व करिएगा क्या होगा, x² माइनस √2 x और प्लस में 1/3। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, आप फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में नीचे हर में क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, सभी पद में गुना कर देंगे और नीचे का 3 खत्म कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3 से सभी पद में गुना करने पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और माइनस का 3√2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में जब 3 आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अगर समझ आया तो इसे नोट करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल यहाँ पे क्या है कि जो योगफल है वो 0 है और गुणनफल √5 है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आगे जो हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जहाँ तक बात है तो ये 0 है,
और अल्फ़ा गुने बीटा की जहाँ तक बात है तो ये क्या है, तो √5 है। क्या यही है ना, एक बार देखें, यही है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे क्या, आगे जानते हैं कि अपना जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। क्या होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा होता है। इस फार्मूला को आपको याद करके रखना होगा या ध्यान में बैठा करके रखना होगा, और मैं कहूँगा कि इस पे जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना आपको बेहतरीन याद हो जाएगा। और कभी मत भूलिएगा, तो अधिक से अधिक इस पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो x² है और माइनस में क्या है, योगफल कितना है, 0 है, इंटू में x होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए यहाँ x² है, अब गुना में 0 से किसी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, इसकी कुछ अब वैल्यू नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे प्लस का √5। बताइए ये बात समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद निकल के आएगा x² प्लस √5 आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए ये बात समझ आया कि नहीं आया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया तो इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, वो क्या कह रहा है जरा देखिए। अब गुणनफल योगफल भी आपका 1 है और गुणनफल भी 1 है। इस सिचुएशन में क्या आएगा देखिए जरा। मेरा जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम बात करें, ठीक है, ये साफ नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट चलिए देखिए। अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की तो ई भी 1 है। अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा गुने बीटा की तो ई भी 1 है। अब मैं बता दूं कि द्विघात फॉर्मूला का क्या होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में होता है आपका अल्फ़ा गुने बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा होता है कि नहीं होता है। अब तक तो आपको ये बात याद भी हो गया होगा, है ना। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x² माइनस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपके क्या मिलेंगे, x² मिलेंगे और माइनस का x और प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया, और ये आंसर भी है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है उसको जरा देखिए हम लोग। क्या है, 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन, नहीं सॉरी 5 नंबर है ना। चले देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो योगफल है ये क्या है, माइनस का 1/4 है, और जो गुणनफल है ये क्या है, तो आपका 1/4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक पेज ले लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, जरा हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है ना। तो क्या है, तो माइनस के 1/4 है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा गुने बीटा का भी वैल्यू आपको दे रखा है, ये क्या है, 1/4 है। क्लियर है। अब इसको हमको क्या करना है कि जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है उस पर हमको वैल्यू को वेरी कराना है ना। चलिए कराते हैं। क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा गुने बीटा, यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि वैल्यू को रखना है। अब देखिए इसमें जब वैल्यू को रखेंगे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, ये दिख तो रहा है ना। चलिए, और माइनस का क्या है, यहाँ पे प्लस का, यानी कि माइनस का 1/4 और इंटू में x हो जाएगा, और प्लस में क्या मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा कि x²
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स, और प्लस में क्या मिलेगा हमें 1/4, यही मिलेगा। अब देखिए नीचे का जो 4 है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि सभी पद में 4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो लिख लीजिए कि 4 से सभी पद में गुना करने पर, सभी पद में गुना करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा यहाँ पे जब गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 4x, है ना, यही मिलेगा। चलिए एक मिनट 4x² मिलेगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो नीचे का जो 4 है वो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ जो x है वो बचेगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो फिर 4 जो गुना आएगा कटेगा इससे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यही हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर। बताइए ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बताइए ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल और गुणनफल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस प्रकार से द्विघात जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है इसका जो आपके पास योगफल दिया है, ठीक है। देखिए पहले जो योगफल है वो 4 है और गुणनफल आपका 1 है, इसको भी करते हैं, समझते हैं। देखिए जो योगफल है अपने पास 4 है, यानी कहने का मतलब कि जो अपने पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये कितना है 4 है, और अल्फ़ा गुने बीटा का जो वैल्यू है क्या है 1 है। अब जानते हैं, मैं बताया हूँ कि आपको जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का वो क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा होता है। बताइए क्लियर है कि नहीं है। जब इतना बात आपको क्लियर होता है उसके बाद देखिए हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने पास x² है और माइनस में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि योगफल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए अब इसको आगे कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जो अपने पास आएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो हमारे निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहे थे, यही आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये चीज़ें आपको समझ आए कि नहीं है। अगर आपको ज़रा भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये सब को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है, कॉपी में नोट करिए, और इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी हो या फिर आपका केसी सिन्हा हो या आरडी शर्मा हो, हर एक जगह से लगाइए, या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हो उसको भी लगाइए, ठीक है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही, लेकिन आप स्वयं भी लगाइए, ठीक है। अगर जहां पर भी कहीं डाउट होता है आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपके दिमाग में उतारूंगा, ताकि आप अच्छे से तरह से समझ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।